नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नवीवर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है, बिहार अमीन के लिए नया जोड़ दिया गया है, यूपी सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने पेपर, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ दे दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, तो एक बार आकर जरूर देखें। अगली सूचना है, रेलवे में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू। परीक्षा की तैयारी। कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे में कई स्तरों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया जल्द ही चालू हो जाएगी। इस राह में सबसे बड़ी चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना है। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के बाद ही हम भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के हैं जिनके लिए कुल 1,60,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदनों की जांच करना ही अपने आप में बड़ा काम था जो पूरा कर लिया गया है। स्क्रूटनी का सारा काम कंप्यूटर आधारित था। 3 वर्षों में पूरी होने वाली ऐसी भर्तियों की मैराथन प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर लिखा कि अब बहुत जल्द जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि स्क्रूटनी का काम तो पूरा हो गया है और जो काम बचा है वो परीक्षा एजेंसी को लेकर के। परीक्षा एजेंसी का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही इसकी परीक्षा अब शुरू हो जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात और, जो नए व्यूवर हैं या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं व रिजल्ट की जांच कर रही सीबीआई को गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिले हैं। 4 परीक्षाओं में गड़बड़ी का सबूत मिलने पर सीबीआई ने पीई यानी प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज करके जांच तेज किया है। सोमवार की रात उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा यानी पीसीएसजे 2013 आरओ 2013 सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि लोअर 13 और एक सीधी भर्ती मेडिकल की है ये। इनमें इनकी जो पीई है वो दर्ज किया है। सीबीआई की जो क्राइम ब्रांच है इन चारों परीक्षाओं के लिए अलग अलग जांच अधिकारी नियुक्त करके, तो अब ये इसके पहले भी पीई बहुत सारी दर्ज हो चुकी हैं और अब देखते हैं कि सीबीआई आगे क्या करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जांच में 4 परीक्षाओं में गड़बड़ी के सबूत मिलने की रिपोर्ट प्रयागराज स्थित कैंप कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सीबीआई चीफ को रिपोर्ट भेजी गई। चीफ ने आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई क्राइम ब्रांच प्रथम कार्यालय को फाइल भेज दी है। इसके बाद पीई दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। इधर पीई दर्ज होने से यूपीपीएससी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली सूचना है, 69,000 शिक्षक भर्ती की लेकर सरगना की डायरी से सुराग तलाश रही है एसटीएफ। और नीचे लिखा कि सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा की तफ्तीश में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स अब सरगना केएल पटेल की डायरी से सुराग की तलाश कर रही है। डायरी में कई अभ्यर्थियों के नाम व अनुक्रमांक नंबर दर्ज हैं जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है मगर उनके मोबाइल नंबर अंकित नहीं है। ऐसे में एसटीएफ अभ्यर्थियों का पूरा विवरण जुटा रही है ताकि पैसा देकर लिखित परीक्षा पास करने वाले दूसरे अभ्यर्थियों के बारे में भी पता लगाया जा सके। फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करने के दौरान सोराम पुलिस के हाथ सरगना के कब्जे से एक डायरी मिली थी जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती के से जुड़े 17 अभ्यर्थियों के। तो कुल मिलाकर के अब एसटीएफ अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दबिश दी जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं और किन किन लोगों का चयनितों की सूची में नाम है। ये देखिए लिखा है, चंद्रमा यादव की तलाश में एसटीएफ की दबिश जारी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव के स्कूल से पेपर आउट होने की बात सामने आने के बाद में एसटीएफ ने उसकी तलाश तेज कर दी है। फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं लगा है। एसटीएफ ने चंद्रमा यादव की तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में भी शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की है लेकिन चंद्रमा का पता नहीं चल पाया है। वह इस प्रकरण में मोस्ट वांटेड है। प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। वहीं केएल पटेल की संपत्ति भी एसटीएफ के निशाने पर आ गई है। एसटीएफ के अधिकारी फर्जीवाड़ा मामले की विवेचना के साथ ही ये भी पता लगा रहे हैं कि सरगना के पास कहां कहां और कितनी चल और अचल संपत्ति है। तो अभी जो मुख्य अभियुक्त है ये जिसकी फोटो आप देख रहे हैं चंद्रमा यादव, इसका अता पता नहीं है। पुलिस इसी मुख्य अभियुक्त की तलाश कर रही है क्योंकि इसी के विद्यालय से सभी भर्तियों के जो पेपर हैं वो आउट हुआ करते थे। इसके बाद में एक और सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई है वो 18 तारीख को हो सकती है। विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करके थक हार गए हैं। विद्यार्थी पहुंच गए अब हाई कोर्ट
और हाई कोर्ट से विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि इस भर्ती पर कोई रोक नहीं है और इस भर्ती के जो शेष 2 विषय हैं, उनका भी परिणाम जारी किया जाए। ये देख सकते हैं आप लोग 18 जून को लगा हुआ है कोर्ट नंबर 3 पर और जज जो सुनेंगे वो हैं अभिनव उपाध्याय। आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, चूँकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, यहाँ पर देखिए लिखा है ईसीसी में दाखिले को 20 जून से ऑनलाइन आवेदन। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिले को 20 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। नए सत्र में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम में आवेदन की अंतिम तिथि पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसके लिए 18 जून को प्रवेश समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि और प्रवेश परीक्षा पर फैसला होगा। नीचे लिखा है कि महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण एस मोसेस ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार प्रवेश प्रक्रिया में विलंब हो रहा था। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा को लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि दबी जुबान से महाविद्यालय प्रबंधन ने यह भी कह दिया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की परीक्षा समिति की बैठक में जो भी निर्णय लागू किया गया है उसका पालन यहाँ भी होगा। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण एस मोसेस का कहना है कि 18 जून को परीक्षा समिति की बैठक में ही निर्णय हो। इसके बाद में 69 शिक्षक भर्ती का एक और मामला है महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है, चूंकि 69 शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में सामान्य भर्तियों में 20% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है, प्रत्येक भर्ती में दिया जाता है, लेकिन इस भर्ती में नहीं है। उसी के विरोध में ये विद्यार्थी जो है वो कोर्ट चले गए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण न देने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी 2019, 29 अगस्त 2003, 9 जनवरी 2007 ये अलग अलग शासनादेश जारी किया है और उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों में 20% का जो रिजर्वेशन है वो देने का आदेश दिया है। लोक सेवा आयोग की जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती होती है उसमें भी 20% रिजर्वेशन है, सभी में है, तो इसमें क्यों नहीं है? तो ये मामला कोर्ट में ही है, सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार को जवाब देना है। जैसे ही आगे की कोई अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सरकार ऐसे नियम कानून क्यों बनाती है, हर चीज़ को क्लियर क्यों नहीं रखती है, सरकार की विधि वेदता सही क्यों नहीं है, ताकि मामला बार बार कोर्ट में न पहुंचे। अंत में एक सूचना और है कि यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों ने शुरू किया ट्विटर अभियान। यूपी ट्रिपल एससी पिछले कई महीनों से पूरी तरीके से बंद पड़ा है। 28, 29, 30 तारीख को खुलता है और यूपी ट्रिपल एससी के सभी कर्मचारी वेतन लेने के बाद में फिर से घर चले जाते हैं और 1 महीने नहीं आते हैं। कि ये यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारियों की का ही केवल काम नहीं है, इसमें सरकार की सोची समझी नीति होगी। सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी में अघोषित तरीके से उसको बंद कर रखा है। विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया पिछले परिणामों को लेकर के, पिछली ज्वाइनिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है कि वो अपनी जीत पर अड़ा हुआ, वो कुछ करता ही नहीं है। ये देखिए सूर्य प्रताप सिंह है, पूर्व आईएएस हैं, इन्होंने भी लिखा है कि यूपी सरकार की यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई पहली भर्ती क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, जिसमें कुल 728 पद स्वीकृत थे, उसमें से 274 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम फरवरी माह में घोषित किया जा चुका है। तब से नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार छात्रों के भविष्य से क्यों खेल रही है? तो युवा कल्याण अधिकारी की सेकेंड लिस्ट भी जारी होनी थी, चूंकि पदों के सापेक्ष में विद्यार्थी पास नहीं हो पाए थे। और उसके बाद में वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एजीटीए लोअर 2019, लोअर 2016 लगभग 18 भर्तियों के जो परिणाम हैं वो रुके हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक किसी विद्यार्थी ने सूर्य प्रताप सिंह का जो ट्वीट है उस पर कोरिट्वीट किया है और कमेंट किया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर 2016 परीक्षा का मुद्दा भी उठाए। मात्र 30,000 छात्रों ने एग्जाम दिया था, वो भी 2 बार हुआ था, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं दे पाए। सचिव जी मुंह चुरा रहे, परिणाम देने से 18 परिणाम रुके हुए हैं। अलग अलग स्तर पर कृपया इसको लेकर के प्रश्न किए जा रहे हैं और अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भी मांग की जा रही है। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि सरकार ना तो विद्यार्थियों की बात को मानती है और ना ही उनके दबाव को मानती है और ना ही मीडिया को मानती है। सरकार इसमें पूरी तरीके से तानाशाही रवैये पे है। सरकार के पास अगर कोई दबाव होता है थोड़ा बहुत, तो वो विपक्ष की पार्टियों का होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सोशल मीडिया से ये बात उठी, विद्यार्थियों की बात को दबाने का प्रयास किया गया। उसके बाद से जब विपक्ष के नेताओं ने घेरना शुरू किया सरकार को, तब सरकार दबाव में आई, तब एसटीएफ जांच के आदेश दिए गए। तो इसी तरीके से अब जो विद्यार्थी हैं वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है। विपक्ष की पार्टियों का भी थोड़ा सा दोष है, थोड़ा सा गलती है कि वो रोजगार के मुद्दे पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं।
यहाँ पर लिखा है कि सभी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है, युवाओं का मुद्दा उठाएं, युवाओं के दर्द को समझे, युवाओं की आवाज़ बने। सरकार अपनी तानाशाही बंद करे, यूपी ट्रिपल एससी आयोग अपनी तानाशाही बंद करे। सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना ही होगा। बहुत सारे लोगों को टैग किया है। नीचे फिर देखिए लिखा है प्रिंस झा ने कि सरकार किसी की भी हो, हमेशा युवाओं के साथ ही अन्याय क्यों होता है। यूपी ट्रिपल एससी जिस तरीके से युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है। तो ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में हो। विद्यार्थियों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, वोट बैंक विद्यार्थियों का कम माना जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले इसके पहले जो सरकार थी, उस सरकार में भी बहुत सारी धांधली, बहुत सारी अनियमितताओं की सूचना मिलती रहती थी। उसके बाद में ये सरकार आई, इस सरकार ने तो पूरी तरीके से भर्तियों को ही बंद कर दिया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर विपक्ष की पार्टियां चाहें तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती हैं और उठाना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्या विपक्षी पार्टियों का मतलब ये होता है कि चुपचाप सब देखना। इस राज्य का युवा दर दर भटक रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, ना कोई रिजल्ट, ना कोई वैकेंसी, ना कोई परीक्षा। आखिर क्यों युवाओं को 4 साल से मारा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।